हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास का 9th डे है। आज हम श्लोक 7 जो है श्री दामोदर अष्टकम का, इसको हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने इसको पार्शली डिस्कस किया था, ठीक है। और ये श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और हमारी चर्चा का आधार है श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा दामोदर अष्टकम पर दिग्दर्शनी टीका, दिग्दर्शनी जो हमारा मार्गदर्शन करे। ये श्लोक इस प्रकार से है। कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्त्यै यद्वा त्वया मोचिताओ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर यह। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे रहकर भी नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के शाप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है, ठीक है। इसका जो हमने बेसिकली इसमें क्या है कि अगर हम श्लोक 6 की बात करें तो उसमें वे श्री सत्यव्रत मुनि भगवान से क्या कह रहे हैं कि मुझे आप अपने साक्षात दर्शन प्रदान कीजिए, है ना, या मुझे अपने आप साक्षात दर्शन का वर प्रदान कीजिए। अब उसके बाद क्या है कि यह जानते हुए कि साक्षात दर्शन को प्राप्त करना परम दुर्लभ है और यदि हमें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने हैं तो हमें प्रेमा भक्ति का माध्यम ही लेना होगा। तो प्रेमा भक्ति को इस विषय में परम उपाय जानकर वे अब श्लोक 7 में प्रेमा भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। मैं सीधा स्लाइड स्किप कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिवाइज करना है तो, ठीक है। बेसिकली हमने कल बात की थी कि किस प्रकार से कुबेर के जो दोनों पुत्र हैं वे धन के मद में मत्त थे और उन्हें फिर नारद मुनि जी ने शाप दिया था, परंतु वास्तव में वो शाप नहीं, उनके लिए तो वरदान था। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनका जो शाप भी होता है वो वास्तव में वरदान का ही कार्य करता है। वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है, आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए। और क्योंकि नारद मुनि जी ने कुबेर के पुत्रों से कहा था कि कृष्ण भगवान जो है वे तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो श्री कृष्ण भक्त वत्सलता के कारण, क्योंकि नारद मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी तो उनकी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया था, ठीक है। तो कैसे किया था उद्धार, मतलब बेसिकली तो एक तो उन्होंने उनको मटेरियल एक्सिस्टेंस से, भौतिक भव बंधन से मुक्त किया, ठीक है, और उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में सदैव के लिए निवास दिया, ठीक है। और वे व्रज में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक श्री कृष्ण लीला कथा वाचक के रूप में नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब आगे यह प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बतला रहे हैं। अब ये जो 9 स्टेजेस हैं, है ना, भागवत विमुख जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित इधर उधर भ्रमण कर रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, उस समय भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। तब साधु संग में महत पुरुषों के श्रीमुख से भक्ति और भगवान, इन तीनों का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं श्री चैतन्य चरितामृत का जो वर्ष है जिसपे हमने आई थिंक कल या परसों चर्चा की थी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रता बीज, है ना। तो वैसे तो क्या है कि सभी जो जीव हैं वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं। जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, मतलब अब वो समय आ गया कि अब उसको संसार से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। अब वो समय कब आएगा, वो हमारी सुकृति, जब पीछे हमने जो भी कर्म किए हैं ना उसके अनुसार ही होगा वो चीज, ठीक है। और हमारी इंटरनल उत्कंठा क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो डिजायर होती है ना उसी के हिसाब से हमें वो साधन, हम कहें, वो प्रदान किया जाता है हमें विभिन्न लाइव्स में, जन्मों में, ठीक है ना। तो यदि किसी की तीव्र उत्कंठा है कि उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसी के अनुसार उसको सेटअप मिलता है अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि भगवान के हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। जैसी हमारी इच्छा होती है, अब इसमें आता भी है, अगर हम श्री ईशोपनिषद देखेंगे ना उसमें आता है कि भगवान अनंत काल से क्या हमारी सारी इच्छाओं को ही पूर्ण कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम अपनी इच्छा रखेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो उसी के अनुसार हमें साधन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भगवान की विशेष कृपा होती है, जिस समय, मतलब भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, मतलब जब वो समय आ जाता है कि अब उसको क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, अब उसको संसार में जो भव सागर में
जो फंसा है उससे उसको बाहर निकलना है, ये समय आ गया है, तब उसको भगवान की विशेष कृपा से साधु संग प्राप्त होता है, भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। ठीक है, और जब वे गुरु के मुख से, साधुओं के मुख से सुनते हैं भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में, है ना, तो यही वास्तविक परम सौभाग्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारा जो वास्तविक सौभाग्य है ना, वो है साधु संग और उनके मुख से भक्त भक्ति और भगवान के विषय में सुनना। ठीक है, यही वास्तविक सौभाग्य है। क्यों ये वास्तविक सौभाग्य है? जब हमें साधु संग प्राप्त होगा, जब साधुओं के मुख से, गुरु के मुख से हम भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में सुनेंगे, तो एक्चुअली वही हमारी फाउंडेशन होगी आगे, जिससे कि हम इस भौतिक जगत से, हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, है ना। क्या होता है कि जैसे जैसे हम हरि कथा सुनते हैं, अब भक्तों के बारे में भी सुनने हैं तो वो भी भक्ति से संबंधित ही है ना। तो भक्तों के बारे में जब सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या है, हमारी इस संसार से विरक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में एक वर्ष आता है, अब मुझे एग्जैक्टली वर्ष का वो पहले स्कंद में ही है वो, अब मुझे अध्याय और वो डिटेल्स याद नहीं है। उसमें होता है कि जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज और डिटैचमेंट, मतलब ज्ञान और वैराग्य, ये अपने आप ही उत्पन्न होता है जीव के अंदर। ठीक है, नॉलेज अबाउट व्हाट, प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में क्या बताते हैं, नॉलेज अबाउट व्हाट, नॉलेज अबाउट टेम्पररी एंड परमानेंट। वो समझने लगता है कि इस अस्थाई जीवन में, जो कि भौतिक जीवन है, इसमें और आध्यात्मिक जो शाश्वत जीवन में क्या भेद है। तो उसको स्पिरिचुअल और मटेरियल, इसमें इस स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, इससे रिलेटेड उसको ज्ञान हो जाता है। और डिटैचमेंट, जब वो ये जान जाता है कि यहाँ जो भी है वो अस्थाई है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग दैट नॉलेज, उस नॉलेज को प्राप्त करने के कारण फलस्वरूप क्या होता है, उसकी इस अस्थाई जीवन से डिटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, तो यही एक्चुअली क्या है, व्यक्ति का परम सौभाग्य है। हरि कथा सुनना ही व्यक्ति का परम सौभाग्य है, क्योंकि उसी से उसका आगे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो मार्ग होता है ना, वो शुरू होता है। ठीक है, भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। अब ये स्टेप्स बता रहे हैं कि जैसे श्रद्धा उत्पन्न होना, ठीक है, श्रद्धा जब उत्पन्न होती है, अब इसमें जैसे आप देख, इसको हम ना अलग से कभी इस वर्ष को ना डिटेल में लेंगे। ठीक है, जो प्रभुपाद जी ने इस पर जितने लेक्चर्स दिए हैं या रेफरेंसेस दिए हैं या जो उन्होंने राइटिंग में दिया है इसके ऊपर, वो सब एक साथ ला करके ना फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर जो श्रद्धा है ना, देखिए श्रद्धा का मीनिंग क्या बता रहे हैं, शास्त्रों के वचनों में विश्वास होना और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को शास्त्रों में पूर्ण विश्वास हो जाता है और उसके अंदर भगवान के विषय में सुनने की परम उत्कंठा जागृत होती है, यही श्रद्धा का लक्षण है। ठीक है, श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग, ठीक है, तदनंतर, क्योंकि अब जब वो उसको शास्त्रों में विश्वास हो गया, हरि कथा में उसकी अभिलाषा आ गई, तो क्या होगा, वो साधु संग करेगा ही ना, वरना उसको कहाँ से मिलेंगे, शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो कैसे जानेगा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। या भगवान के बारे में श्रवण अगर करना है तो उसको साधु संग तो करना होगा, तभी तो वो शास्त्रों के विषय में, भगवान के विषय में सुन पाएगा। तो ये देखिए कनेक्टेड है, इसको लॉजिकली देखिए, श्रद्धा उत्पन्न हुई तो साधु संग तो वो करेगा ही, है ना, तभी तो वो जो उसकी इनहेरेंट डिजायर है उसको फुलफिलमेंट होगी, शास्त्रों के विषय में सुनेगा, हरि कथा के विषय में सुनेगा। फिर क्या, तदनंतर भजन क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, फिर क्योंकि अब साधुओं के संग में आया तो उसकी फिर भजन क्रिया, मतलब चाहे जैसे चैंटिंग हो गई, अपना रूटीन में हरि कथा सुनना, भगवान की सेवा में संलग्न रहना, ये सारी चीजें क्या है, फिर उसका क्या है कि एक जीवन का एक प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी कंपोनेंट उसकी लाइफ का वो बन जाएगा भजन क्रिया। ठीक है, साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि जब वो अब भजन में रहेगा, साधु संग करेगा, ठीक है, चैंटिंग करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान के विषय में सुनेगा, तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी जीवन से। जो भी चीजें उसके जीवन में अनर्थ ला रही है, मतलब भगवान से दूर कर रही है, भक्तों से दूर कर रही है, वो सब क्या है, उसका नाश हो जाएगा उन चीजों का, है ना। तत्पश्चात भजन में निष्ठा, अब जैसे जैसे आगे वो भजन करेगा तो क्या होता है, अपना शुद्धि होती है, शुद्धि होगी तो और भी क्या है कि हमारा जो एक निष्ठा, मतलब और भी ज्यादा जो फेथ है ना, और मजबूत होता है। और इसके बाद
तत्पश्चात भजन तथा भजनीय वस्तु व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न होती है। अब जैसे जैसे निष्ठा बढ़ती है तो क्या होगा, भजन में और भजनीय वस्तु मतलब भगवान की भक्ति में और भगवान में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित होती है। ठीक है, अब जब ये जो आसक्ति है ये परिपक्व होने लगती है, मेच्योर स्टेज में आती है, तो भगवान के प्रति भाव आते हैं, और भाव के बाद क्या होता है, तद अनंतर प्रेमोदय होता है, मतलब प्रेम उदय होता है। साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है प्रेम की स्टेज, इसके सारे जो लेवल्स है ना, ये कहां से शुरू होते हैं, श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा कैसे आती है, भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा। अगर हमने ऐसी सुकृति, ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जिससे कि हमें आगे जो है भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, तो वो सुकृति के द्वारा वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब ये सुकृति क्या है, ये जाने अनजाने भी हो जाती है। ठीक है, एक तो जो व्यक्ति, चलो स्पेसिफिकली मतलब देखो, अगर हम भक्ति की बात करें, जब हम फुल फ्लेजेड भक्ति में आते हैं तो देखिए, अब ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसमें आ रहे हैं, तो हमें फिलॉसफी भी पीछे पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल इसमें देखिए कि अगर हम, जैसे मान लीजिए कार्तिक है, कार्तिक का मास आया, कुछ लोगों को भगवान की भक्ति की महिमा के विषय में नहीं पता, लेकिन कोई उन्हें कह देता है कि आप ना ऐसा कीजिए, आप दामोदर जी के आगे ना दिया करिए सुबह शाम। अब उसको अभी नहीं पता इसके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ वो बायस्ड भी नहीं है, वो बायस्ड भी नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है, दिया जलाने से क्या हो जाएगा और ये सब, मतलब उस टाइप से उसका क्या फॉल्स प्राइड या वो भी चीज बीच में नहीं आ रही है। बहुत सरल है वो व्यक्ति, और वो चलो उसकी बात सुन करके कहते ठीक है दिया ऑफर कर देते, तो उसको वही स्वीकृति मिल गई। आप समझ रहे हैं, या कई बार कोई भक्त आए किसी के पास और उसने भक्त की सेवा कर दी, ठीक है, अब उसको भक्तों की सेवा की महिमा नहीं पता, अब वो जाने अनजाने हुआ उससे, लेकिन उसको वहां स्वीकृति मिल गई। अब भक्तों की सेवा की तो क्या होगा, उसको भक्ति मिलनी है ना। नारद मुनि जैसे अपने पास्ट लाइफ में नहीं बताते हैं फर्स्ट कैंटो में कि उन्होंने चतुर्मास के समय साधुओं की सेवा की थी, और वो जो उनका रेमिनेंट होता था प्रसाद, उसको ग्रहण किया था, उससे उनको भक्ति मिली, है ना। तो ये जो है ना, तो इसीलिए क्या है कि ये जो स्वीकृति प्राप्त होती है ना, उसके बाद ही क्या होगा कि श्रद्धा उत्पन्न होगी, और फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, और ये सारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो करके फिर फाइनली क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानव श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, तुम संसार के दुखों से आत्यंती की निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। अब ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त श्री सत्यव्रत मुनि से कहते हैं कि तुम संसार के दुखों से निवृत्ति क्यों नहीं प्राप्त करते, तुम्हें मैं मोक्ष प्रदान करता हूं, तुम मोक्ष ले लो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों ना जाना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहां भी जिस योनि में रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भी की है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले और मेरे अपने कर्मों के अनुसार अगर मुझे नरक भी जाना पड़े या किसी भी निकृष्ट योनि में भी क्यों ना जाना पड़े, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी तो केवल आपसे यही प्रार्थना है कि मैं जहां भी जाऊं, जिस योनि में भी रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। अब वैष्णवाचार्यों के सॉन्ग्स में हम सुनते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी एक सॉन्ग है, उसमें भी आता है, और एक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भी सॉन्ग में आता है, मैं भेज दूंगी आपको, कि उसमें आता है कि अगर मुझे मेरे कर्मों के कारण अगर मुझे किसी मल के कीड़े के रूप में भी अगर जन्म मिलता है ना, तो भी वैष्णव के घर में मिले, कि ताकि मुझे हरि कथा सुनने को मिले। तो बेसिकली क्या है कि भगवान से हमें कुछ बदले में कोई बिजनेस नहीं करना है। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे इसी कंडीशंस में भक्ति चाहिए। ठीक है, वो फिर भगवान के ऊपर पूरा है कि भगवान हमें किस प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहते हैं उस भक्ति के फलस्वरूप। ठीक है ना, हमारा केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आपकी प्रेमा भक्ति करनी है, बस दैट्स इट। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। चाहे नरक जाना पड़े, किसी भी योनि में जाना पड़े, हम जन्म मृत्यु से के चक्र से ना निकल पाए, यहीं भटकते रहे। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास परिस्थिति हमें मिले जीवन में, लेकिन हमारा केवल क्या एक ही इच्छा है कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, हम भगवान की सेवा करें। ठीक है, तो ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और यही प्रार्थना जो है वृत्रासुर ने श्रीमद् भागवतम में की है। इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप
इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी भयंकर शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना और मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। अब वृत्रासुर की लेंदी स्टोरी है, उसको कभी हम कर लेंगे। अब जो दीक्षित माता है वो तो जनरली मेजोरिटी सब जानते ही होंगे, बट इसको हम कभी कर लेंगे। बट तो आप गुरुजी का जो भागवतम वाला जो पूरा लेक्चर सीरीज है ना, उसमें भी आपको मिलेगी स्टोरी। तो बेसिकली यहाँ पर उनकी प्रार्थना देखिए क्या है। वे कह रही है कि मैं सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, क्योंकि सकाम कर्म हमें बांधे हुए हैं। क्योंकि हम क्या, हम जो भी कर्म करते हैं हम किसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि मेरा ये पर्सनल बेनिफिट हो। तो जब तक हम मटेरियल बेनिफिट्स के पीछे भागते रहेंगे तो क्या होगा, हमें इस भौतिक जगत में जन्म लेना होगा, क्योंकि हम उसका जो हमें फल भी मिलेगा तो उसके लिए शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक ये बात ये कह रहे हैं, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इस भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, परंतु मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध मतलब इंटेलिजेंट, ज्ञान से युक्त भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। तो मैं आपके भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वास्तव में भक्तों की संगति के द्वारा ही एक्चुअली क्या है, ये जो हमारी भौतिक बेड़ियां है ना, जिसके कारण हम इस संसार में फंसे हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारी आसक्ति होती है, हमारी परिवार के प्रति, संतान के प्रति, पत्नी, शरीर, घर, ये सब आसक्तियां क्यों होती है, ये बहिरंगा शक्ति अर्थात माया का प्रभाव है। और माया का प्रभाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान से हमने मुंह मोड़ लिया है। तो इसलिए क्या, हम अज्ञानता में आ गए हैं अर्थात माया में आ गए हैं। उसी के प्रभाव के फलस्वरूप क्या है, हम यहाँ पर जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक रिलेशनशिप है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं, और इसी आसक्ति के कारण अब फिर भटकते ही रहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं कोई आसक्ति, अब आगे क्या है, ये जो भौतिक जो मेरे संबंध है या वस्तु है, इनसे अब मैं आसक्त नहीं रहना चाहता। तो बेसिकली अब देखिए, अब आप इसको भी कनेक्ट कीजिए। वे क्या कह रहे हैं, मैं पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति को खोज रहा हूँ। अब क्योंकि मैं माया शक्ति के द्वारा आसक्त हूँ और मैं इस आसक्ति से निकलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति को खोज रहा हूँ। मतलब साधु संघ के द्वारा ही एक्चुअली ये जो आसक्ति है ना, इससे मैं मुक्त हूंगा, वही एक उपाय है, ठीक है। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके प्रति आसक्त है। तो मेरी क्या इच्छा है कि मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा सर्वस्व, सब कुछ जो है ना, वो आपके प्रति ही आसक्त रहे, ठीक है। अब आगे देखिए, यही हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, लोग किसी भी अवस्था में हो सकता है जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण तो अजित हैं, उन्हें भी अपनी प्रेम भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेता है, ठीक है। तो अब हम किसी भी अवस्था में संसार की वस्तुओं की तरफ आसक्त रह सकते हैं, है ना। और वो क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो ग्रीड होती है ना, अगर हम भौतिक उसमें हम देखें, जो ग्रीड होती है ना, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो भी चीजें मिलती है ना, वो उससे संतुष्ट नहीं होता, उसको और चाहिए, उसको संतुष्टि नहीं होती, ठीक है। और ये रजोगुण का लक्षण है बेसिकली। अब उस ग्रीड के कारण वो ऐसे कार्य भी कर जाएगा जिससे कि वो तमोगुण में गिर जाएगा, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, केवल इंद्रिय तृप्ति दिख रही है, कि उसके अपनी जो इच्छाएं है ना, बस उसको पूरा करना है उसने, ठीक है। तो अब इससे हम बचे कैसे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, इससे हम बचे कैसे, केवल भक्ति के द्वारा ही हम इनसे बच सकते हैं। और सबका जो रूट है, आपको याद होगा हमने सेशन में किया था, इन सबका रूट जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये कनेक्टेड किससे, काम से है ना। जो हमारी भौतिक जगत में संसाधनों को भोगने की इच्छा है, इसी से बाकी जो ये है ना, ये सारे जो दोष है ये उत्पन्न होते हैं। तो रूट जो है काम है ना, इंजॉयमेंट की इच्छा। लेकिन हमें क्या करना है, हम जब साधु संग करते हैं तो क्या होगा, हम ग्रेजुअली क्या होगा कि हमारी जो आसक्ति इन भौतिक वस्तुओं में, भौतिक रिलेशनशिप में है, वो क्लेंस हो जाएगी। फिर उसकी तरफ ना रह करके धीरे धीरे भगवान की ओर हमारी आसक्ति हो जाएगी। और जो शुद्ध भक्ति में जो शुद्ध भक्त है बेसिकली, तो भगवान क्या है, उस प्रेमा भक्ति के द्वारा उन भक्तों के भी वशीभूत हो जाते हैं, जबकि भगवान को जीतना असंभव है, ठीक है। हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं, उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। तो यही क्या सत्यव्रत मुनि की आकांक्षा है, कि जिस प्रकार से आप अपनी मैया के प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं, ये जो डोरी है जिससे भगवान को मैया ने बांधा है, वो क्या है, वो प्रेम की डोरी है,
है ना, प्रेम की रस्सी है, इससे आप बंधे हैं, तो इसी बंधन वाले रूप से, मतलब भक्त वत्सल श्री दामोदर रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। ठीक है, तो ये हमारा 7th कंप्लीट हो गया श्लोक। जय श्रील प्रभुपाद। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए।